नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्नाटका ट्रैवल ब्लॉग सीरीज के एपिसोड 11 में। तो दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में देखा था राम टेम्पल, और अभी हम पहुंच चुके हैं एक नई लोकेशन पे। यहाँ पर लोटस महल, एक रानी का कक्ष है, म्यूजियम है और एक हाथियों का अस्तबल है। तो अभी मैं आया हूँ दोस्तों टिकट वाले जगह पर। यहाँ पर देखिए एसआई का ऑफिस बना हुआ है, वाशरूम है, टिकट भी यहीं से मिलता है। और यहाँ से टिकट लेने के बाद में हम चलते हैं वापस एंट्री पॉइंट की ओर। एंट्री पॉइंट से थोड़ा लगभग 50 मीटर आगे ये ऑफिस बना हुआ है, और जो सामने चैनल दिख रहा है यही है दोस्तों प्रवेश बिंदु। और यहाँ पर देखिए एक बोर्ड लगा हुआ है, इसमें भी सारे लोकेशन की जानकारी दी गई है। इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें वर्जित हैं, उसके बारे में भी इस बोर्ड पे ही लिखा हुआ है। ये वाला जल महल दोस्तों आकार में बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही था, और चारों एक तालाब के बीच में आप समझिए बना हुआ था, जिसको अब तोड़ ताड़ दिया गया है। ये देखिए यहीं पर पानी का एक तालाब दिख रहा है, उसी के अंदर ये बना हुआ था। और इसके अपोजिट यहाँ पर कुछ फूल पौधे भी लगे हुए हैं अभी, और चारों तरफ बाउंड्री दिख रही है। इससे आगे चलेंगे, एक तो सीधी रोड जा रही है जो आगे जा कर के लोटस महल की तरफ जाएगी, और लेफ्ट साइड में जो लोग जा रहे हैं आप देख रहे होंगे, इसमें दोस्तों एक म्यूजियम बना हुआ है। इस म्यूजियम के बारे में इधर लेफ्ट में लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, और सीधे जाएंगे तो म्यूजियम आ जाएगा। तो सबसे पहले हम म्यूजियम के पास आ गए हैं, और म्यूजियम को देखकर फिर आगे चलेंगे लोटस महल की ओर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो मंदिर हमारे तोड़े गए, उस मंदिर के बाहर जो पिलर्स थे, जो संरचनाएं थी वो बनी हुई, वो सारी चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं। और कुछ कुछ राजमहल के अंदर प्रयोग होने वाली चीज़ें भी हैं, जैसे बावर्ची खाने में जो चीज़ प्रयोग होती रही होगी, या महल के अंदर जो चीज़ें प्रयोग होती वो भी यहाँ पर रखी हुई हैं। तो देखिए दोस्तों, बाहर हाथी बने हुए हैं, कुछ हाथी की मूर्ति रखी हुई है। तो इस तरह की मूर्तियों को तोड़ना बहुत आसान रहता था, इसलिए ये पूरी मूर्तियाँ तोड़ डाली गई हैं। और इस प्रकार की पट्टिकाएं होती थी जो मंदिर के बाहर सजावट में यूज होती थी। देखिए हंस बने हुए हैं लाइन से। और अब हम चलते हैं आगे की तरफ। देखिए दोस्तों, बहुत छोटा सा म्यूजियम है, बहुत बड़ा म्यूजियम नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी यहाँ पर अलाउड है। बॉटल को मैं इधर रख देता हूँ, और यहाँ से पहले चलते हैं ऊपर सीढ़ियों से, और एक एक करके जहाँ तक के दिखा सकता हूँ मैं वहाँ तक दिखाते हैं, और फिर दूसरे साइड चलेंगे। तो ये है दोस्तों पहला, ये शायद यक्षिणी का या हनुमान जी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, सारी तो नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन जो जो पहचान, इस प्रकार के दोस्तों सुराहियाँ और जलपात्र उस समय प्रयोग किए जाते थे। इसमें भी देख सकते हैं आप, टोटी लगी हुई है, मतलब छिद्र बना हुआ है घड़े के अंदर। और ये अलग अलग मंदिरों से जो मूर्तियाँ तोड़ी गई वो रखी हुई हैं यहाँ पर। और ये है शाही परिवार के द्वारा जो भोजन पात्र प्रयोग किया जाता था। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये लालटेन है, कुछ हुक्का है, कुछ इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं। और सबसे आखिरी में कुछ शिवलिंग के आकार की चीज़ें बनी हुई हैं, जो छोटे छोटे शिवलिंग महल के अंदर छोटे छोटे मंदिर थे उसमें रखे जाते थे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुछ पांडुलिपियाँ भी हैं हाथी के दांत पर लिखी हुई। और यहाँ पर मूर्ति के सिर का भाग रखा हुआ है, अलग अलग तरह का सिर बने हुए हैं देवी देवताओं का। और लास्ट में देखिए पुष्प की एक बहुत बढ़िया सुंदर सी मूर्ति रखी हुई है। तो इससे अब और आगे चलते हैं दोस्तों। ये एक पिलर है, पिलर के देखिए दो साइड तो दिख रहे हैं हमें, अंकित स्तंभ। इसमें दो साइड में विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनी है। और ये हैं दोस्तों तोप के गोले, इस प्रकार के गोले। ये लगभग 2.5 किलो का एक गोला है, 2.5 से 3 किलो का होगा कम से कम, मतलब एक हाथ से उठाने में थोड़ा कष्ट हो रहा है, उठा तो सकते हैं। तो ये है दोस्तों। और उसके आगे ये है दोस्तों, फिर से मूर्तियाँ यहाँ से शुरू हो गई हैं लगातार, और विभिन्न विभिन्न मुद्राओं में इनकी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। जैसे किसी नर्तंगना की मूर्ति है या देवी देवता की मूर्ति है, तो उस हिसाब से, क्योंकि मंदिर के आसपास में बाहर जो है वो नक्काशी के माध्यम से कथाओं का भी वर्णन किया जाता था, तो वो सारी मूर्तियाँ यहाँ रखी हुई हैं। और ये भी फिर से आ गया दोस्तों, ये है जो पात्र टूट गए हैं उनके अवशेष। और ये देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। चलते हैं और थोड़ा सा आगे। यहाँ पर देखिए ये भी शंख चक्र गदा के शायद विष्णु जी की मूर्ति है, भूदेवी की मूर्ति है दोस्तों ये। और भूदेवी से आगे चलेंगे तो ये बंद है दोस्तों, तो ये दूसरे साइड से आना पड़ेगा देखने के लिए। तो तोप के गोले को देखते हुए हम चलते हैं वापस। और वापस हम दोस्तों सीढ़ियों से उतरकर दूसरे साइड का, मैं आपको नीचे से ही, क्योंकि उधर से सीढ़ियाँ नहीं है ऊपर जाने के लिए। तो ये विजय नगर एम्पायर का बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें आप इंग्लिश और कन्नड़ा में इसको पढ़ सकते हैं। और उसके साथ साथ ही मैं आगे चलते हुए आपको सारी मूर्तियों के दर्शन कराता हूँ। ये है दोस्तों एक और शिला पट्टिका, जिसमें कुछ कहानी लिखी हुई है, देख सकते हैं, पूरी कहानी बनी हुई है। इसमें शायद किसी का राज्याभिषेक है। और ये एक पेंटिंग है, इसमें भी राज्याभिषेक को दर्शाया गया है। बहुत बड़ी पेंटिंग है, दीवार पे लगी हुई है। तो इसको देखने के बाद में अब हम चलते हैं और आगे की ओर।
इसमें खास बात दोस्तों बताने लायक ये है कि जिस समय विजयनगर एम्पायर यहाँ पर पूरे भव्यता के साथ विराजमान था, उस समय ये कमरा, जिस कमरे में हम खड़े हैं, ये ट्रेजरी बिल्डिंग हुआ करती थी, यानी खजाना यहाँ पर रखा जाता था। और खजाने पर रख करके ताला मार करके, और ये मतलब जनाना वाला था, मतलब क्वींस पैलेस टाइप से आप मान सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा के बीच में रहता था। चारों तरफ बुर्ज बने हुए हैं इस तरह के। तो ये बुर्ज में आपको, अभी इस बुर्ज को आप देखेंगे तो ये दोस्तों आयताकार लग रहा है देखने से, और जाने के लिए छोटा सा दरवाज़ा बना हुआ है। इसी तरह हर बुर्ज की अलग अलग साइज है, अलग अलग आकृति में बना हुआ है। जैसे ये चौकोर है तो आगे कोई ट्रायंगल में होगा, कोई 6 भुजा वाला होगा। और ये है दोस्तों सामने जो रानियों का निवास स्थान था, इसको पूरी तरह से तोड़ के ध्वस्त कर दिया गया है ऊपर, क्योंकि ये लकड़ी का बना हुआ था तो बड़े आसानी से इसको जला दिया गया है। इसमें चढ़ने के लिए 2 तरफ से जो सीढ़ी है वो 2 तरफ से बनी हुई हैं, और उसी के बगल में ये एक शायद नहाने के लिए या महल के अंदर जो पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये तालाब छोटा सा बना हुआ है। अब यहाँ से चलते हुए दोस्तों हम वापस उस रोड पे आ गए, और सामने है कमल महल। ये दोस्तों कमल महल, इसको हम थोड़ा बारीकी से थोड़ी देर बाद देखेंगे जब हम आगे से घूम करके आ जाएंगे। और इस समय जो दोस्तों सूरज जो है वो बिल्कुल ऊपर आ चुका है, लगभग 12 साढ़े 12 बज रहे हैं। और ये सामने जो बुर्ज बना हुआ है दोस्तों, टावर जो बना है वो 6 भुजाओं वाला है, यानी षटकोणीय है। ये सामने जो दिख रहा है दोस्तों, और उसी के बगल में है ये जल महल, तो सॉरी कमल महल। तो कमल महल की भव्यता अभी तक इसलिए बरकरार है, इसको इसलिए नहीं जलाया गया क्योंकि ये पूर्ण रूप से हिंदू स्टाइल में नहीं बना था। मतलब भारतीय सभ्यता का जो प्रचार प्रसार करने वाली चीज़ें थी उस स्टाइल में जो बनाई गई वो सारी तोड़ दी गई हैं। अगर इसमें कोई, अब ये देखिए दोस्तों, इसमें भी मेहराब लगा हुआ, और ये ट्रायंगल है, 3 कोने वाला बना हुआ है। और इस दीवार को देखिएगा दोस्तों, मैं उधर से दिखाता हूँ आपको। ये दीवार लगभग 7-8 फीट चौड़ी दीवार है, ये वाली दीवार दोस्तों। और इसके इधर इस साइड में ये सामने जो आपको दिख रहे हैं गुंबज वाले, ये था हाथियों का अस्तबल। और हाथियों के अस्तबल के इस तरफ देखिए दोस्तों, बहुत ही छोटा दरवाज़ा बनाया गया है। इसमें अभी तो एक चैनल लगा हुआ है, और उधर की तरफ भी एक शायद एंट्रेंस पॉइंट है, प्रहरी मीनारे। तो इसके बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं। वो देखिए दोस्तों 6 भुजाओं वाला, और ये है दोस्तों 3 वाला, और एक 4 भुजा का है। तो इस तरह से ये है, इसके बारे में आप पूरा पढ़ सकते हैं, हाथीशाला के बारे में पूरा पढ़ सकते हैं। तो अब यहाँ से चलते हैं दोस्तों, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा, मैं चलता हूँ अभी आगे। और यहाँ पर निरीक्षण मीनार, यानी मीनार जो हमने अभी देखी थी टावर्स, उनके बारे में लिखा हुआ है। तो अभी हम आ चुके हैं दोस्तों सामने जो बिल्डिंग थी हाथियों का अस्तबल, उसके पास में। ये देखिए मोटी मोटी दीवारें, और काफ़ी, इसको भी इसलिए नहीं जलाया गया क्योंकि इसके अंदर आप मेहराब वाली संरचनाएं देख सकते हैं। देखिए ये मेहराब चारों तरफ से बने हुए हैं, और इस प्रकार का मतलब इस्लामी वास्तुकला में इस प्रकार का अधिक उपयोग किया जाता है। और एक अस्तबल से दूसरे अस्तबल तक जाने के लिए इस तरह से छोटे छोटे द्वार बने हुए हैं। और जो सेंटर में है वो एक द्वार, एक बहुत बड़ा अस्तबल है जो सेंटर में है। तो वहाँ तक चारों तरफ से, मतलब 4 इधर हैं, 4 उधर हैं, या 5 इधर है 5 उधर है, तो उससे आप आ सकते हो, लेकिन सेंटर तक ही आ सकते हो। और सेंटर के बाद में आगे रास्ता ब्लॉक है। और देखिए दोस्तों पत्थरों से इसको ब्लॉक कर दिया गया है। और मैं बाहर निकल कर, यहाँ पर फ़ोटो चित्र बहुत अच्छे आएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, ये 2 मंजिला लग रहा है मुझे। और ये है सामने दोस्तों, ये तो दोस्तों एक छोटा सा दरवाज़ा बना हुआ है जिससे कि बाहर की तरफ, उधर की तरफ जा सकते हैं। और ये है मुख्य वाला जो बीचों बीच में जो गुम्बद है वो है ये। और ऊपर जाने के लिए यहाँ पर भी सीढ़ियाँ आपको दिख रही हैं, लोहे के दरवाजे से अभी फ़िलहाल बंद है। तो इसको देखने के बाद में दोस्तों मैंने मैप में देखा तो मुझे और भी कुछ नज़र आया था आसपास। टूटे हुए जैन मंदिर, बौद्ध मंदिर, और बौद्ध तो बहुत कम मंदिर थे यहाँ पर, लेकिन जैन मंदिर और हिंदू मंदिर काफ़ी थे। तो उसको देखने के लिए मैं हाथीशाला के पीछे के साइड में आ गया हूँ। ये है दोस्तों पहला वो मंदिर जो पूरी तरह से विध्वंस कर दिया गया है। और इसके सामने देखिए दोस्तों, लोग उधर जा रहे हैं, और ये सामने ऊपर पहाड़ी पे बहुत छोटा सा मंदिर बना हुआ है। लेकिन ये देखने में तो पास में लग रहा है, लेकिन ये कम से कम 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है, बहुत छोटा। ये संभवतः ऋषि मुनि के लिए, किसी के लिए बनाया गया होगा, जो साधक होते हैं, जिनको सामाजिक रूप से जो अलग थलग रहते हैं और अपनी तपस्या करते हैं, उनके लिए बनाया गया होगा। और यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो इसी तरह से आपको टूटी टूटी सी मिलेंगी, एक के ऊपर एक चट्टान रखी हुई। ये देखिए वहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ है। तो ये सारे जो पैनोरामिक व्यूज़ हैं वो बहुत अच्छे आते हैं यहाँ पर। अब हम चलते हैं दोस्तों यहाँ से आगे, और एक एक करके मंदिरों की दास्तान देखते हैं जो खंडहर बन चुके हैं अभी। ये देखिए दोस्तों, ये एक हरि मंदिर, विष्णु मंदिर था, इसका बोर्ड भी लगा हुआ है। मैं बोर्ड के पास अभी चल के दिखाता हूँ। चारों तरफ ये पूरी तरह से विध्वंस हो चुका है। अभी यहाँ पर एंट्री करने के लिए, शोध करने के लिए ये खुला हुआ है।
तो इसको मैं आपको बोर्ड उधर दिखाता हूँ दोस्तों। विष्णु मंदिर का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है और इसका इतिहास भी लिखा हुआ है। इसको भी आप चाहें तो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। हिंदी, कन्नड़, इंग्लिश तीनों भाषाओं में है। तो अब यहाँ से मैं चलता हूँ दोस्तों थोड़ा सा मंदिर के अंदर और अंदर का दृश्य आपको दिखाता हूँ। ये देखिए छत और जो गोपुरम होता है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। ये जितने भी दीवार जो ईंटों से बनी हुई चीज़ें थी वो सारी ध्वस्त हो चुकी हैं और जो पत्थरों से बीम पड़े हुए थे या पत्थरों से दीवारें बनी थी वो बची हुई हैं अभी तक। और सामने गर्भगृह में देखेंगे तो गर्भगृह से मूर्ति विग्रह गायब है, यानी उस विग्रह को उठा ले गए या तो तोड़ दिया या फिर वो म्यूजियम में पड़ा होगा। और इसी तरह से दूसरा जो बगल में मंदिर था उसके केवल पिलर बचे हैं, ऊपर का पूरा गायब हो चुका है। तो इसको देखकर दोस्तों अभी मैं वापस आ गया हूँ हाथीशाला में और हाथीशाला से अब निकल करके चलते हैं आगे की ओर। जैसे ही हाथीशाला से निकल करके बाहर आएंगे तो हमें एक म्यूजियम मिलेगा। वो म्यूजियम काफ़ी बड़ा है और वहीं पर मैं अभी निकल कर चल रहा हूँ। उस म्यूजियम में दोस्तों सारी की सारी मूर्तियाँ जितनी भी हम्पी के अंदर से बरामद हुई हैं, जिनकी अभी पूजा नहीं की जाती है, वो सारी मूर्तियाँ वहीं पर रखी हुई हैं। उससे पहले हम ये कमल महल को देख लेते हैं। इस कमल महल की देखिए संरचना, ये सामने टेराकोटा की पूरी सजावट की गई है और जितने भी पिलर हैं दोस्तों वो सारे पिलर के मध्य भाग से टेराकोटा की बनी हुई पाइपलाइन आई हुई है और उस पाइपलाइन में जल आता है ऊपर की तरफ से। मैं थोड़ा दूर से दिखाऊंगा तो आपको ऊपर बुर्ज दिखेगा जो डोम होता है, उस डोम तक पानी पहुंचता है इस कुएं से। तो इस कुएं को देखिए दोस्तों, इसी से वहाँ पर पानी जाता था टैंक में और टैंक से टेराकोटा पाइप से नीचे आता था और उस पानी से इस पूरे महल में एक ठंडक रहती थी गर्मी के मौसम में। गर्मी वैसे भी कर्नाटक में अधिक पड़ती है। तो नीचे का जो फ्लोर है जो सामने दिख रहा है, ये आमोद प्रमोद के लिए, मनोरंजन के लिए प्रयुक्त होता था यह स्थान। और इसके जस्ट ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे निवास स्थान था रानियों का, वहाँ पर वो लोग रहते थे। और ये जो दरवाज़ा लगा हुआ है दोस्तों, इसके अंदर बनी हुई है सीढ़ियाँ। इन्हीं सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर फर्स्ट फ्लोर पर भी जाया जाता था और ऊपर जो टैंक बने हुए हैं उसमें पानी भी इन्हीं की मदद से पहुंचाया जाता था। मैं आपको थोड़ा पास से दिखा देता हूं। अभी इसके ऊपर चढ़ने की मनाही हो चुकी है, इसके ऊपर नहीं चढ़ के जा सकते क्योंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा इसमें गंदगी मचा दी थी, दीवारों को खोदना इत्यादि। तो वहाँ पर नाम लिखना और किनारे की संरचना देखिए, पिलर के ऊपर जो बनी हुई है, जो चौड़े चौड़े पिलर है, ये पूरा कमल के आकार में बनाया गया था। इंडो इस्लामिक इसको बोलते हैं, इंडो इस्लामिक शैली में बनाया गया, इसलिए इस महल को नहीं तोड़ा गया है। अन्यथा जितने भी महल मंदिर जो भी हिंदू या भारतीय संस्कृति में बने थे वो सारे तोड़ दिए गए। और इस महल के पास में जो आपको छोटे छोटे स्लैब टाइप से दिख रहे हैं, वो स्लैब के ऊपर दीपक रखे जाते थे रात्रि में और लैंप का काम करते थे वो सारे। जो देखिए दोस्तों पिलर के ऊपर बने हुए हैं स्लैब बाहर को निकले छोटे छोटे थे उन सारे। और ऊपर की तरफ जो तीन दिख रहे हैं दोस्तों, तीन चार जो ऊपर डोम टाइप से निकला हुआ है, उस वो टैंक था पानी का। और ये है दोस्तों बेसमेंट रानी के महल का। देखिए यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, इस बोर्ड को आप पहुँच करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लकड़ी का ऊपर महल बना हुआ था, वो सारा जला दिया गया है। तो अभी इस कॉम्प्लेक्स से निकल करके दोस्तों हम जा रहे हैं म्यूजियम की तरफ। और म्यूजियम के जस्ट पीछे जो बोर्ड लगा है, इसी के पीछे एक छोटी सी कैफेटेरिया या आप स्नैक्स की दुकान मान सकते हैं। वहाँ पर चाय पानी और चिप्स कुरकुरे इस तरह के छोटे बहुत स्नैक्स मिल जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों एंट्री फीस लिखी हुई है और मैं आ गया हूँ भी म्यूजियम के अंदर। इस म्यूजियम के प्रांगण में ही इस तरह की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। देखिए एक बुद्ध की भी मूर्ति रखी हुई है बीच में और इस तरह से ये एक शिलापट है। और ये छोटी छोटी मूर्तियाँ जो ये वो मूर्तियाँ हैं जो कि बाहर रखी हुई थी या गर्भगृह में रखी हुई थी और एक पूरी शिला के ऊपर कार्विंग करके बनाई गई थी। अगर यही दीवार में होती तो इनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों लाइन से नंदी की मूर्ति रखी हुई है, जिससे जो ये पंपा क्षेत्र था तो ये शैव मत वालों का भी उतना ही प्रभाव था यहाँ पर जितना कि वैष्णव मत वालों का। यानी विट्ठल स्वामी मंदिर जो है वो विष्णु भगवान के अवतार का, तो वैष्णव का और शैव मत का दोनों का बराबर लगभग अनुपात में उसका यहाँ पर प्रभाव था। तो वो आपको यहाँ की मूर्तियों से देखने को मिल सकता है। ये मूर्तियाँ ऐसा नहीं केवल हम्पी क्षेत्र की हैं, उस विजयनगर अम्पायर में जितने भी मंदिर थे वहाँ से तोड़ी गई हैं, वहाँ से भी मूर्तियाँ लाई गई हैं। और ये सारी मूर्तियाँ अभी भी बरामद हो रही हैं एक के बाद एक। एक हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है गदा के साथ में, ये किसी हनुमान मंदिर या राम मंदिर में लगी रही होगी और उसको यहाँ पर ला कर रखा गया। ये हनुमान जी के माता जी की मूर्ति है जो शायद हनुमान जी को धमकाते हुए दिख रही है, मतलब डांटते हुए।
और इसके आगे जो अगली मूर्ति है वो भी हनुमान जी के माता जी की ही लग रही है। तो यहाँ पर वैष्णव का और जो शैव मत है दोनों का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और ये किसी दोस्तों मंदिर के ऊपर का भाग लग रहा है, शिखर लग रहा है ये मुझे। जो जब मंदिर टूट गया होगा तो शिखर को यहाँ पर रख दिया गया। अधिकांश मूर्तियाँ आपको ऐसी दिखेंगी जिसमें किसी का सिर काट दिया गया है या तोड़ दिया गया है या हाथ तोड़ दिया गया है, यानी उसको इस प्रकार से खंडित किया गया है कि उसकी दोबारा पूजा ना हो सके। और यहाँ पर देखिए लाइन से नंदी रखे हुए हैं, करीब 8-10 नंदी हैं। और उसके सामने शंकर जी का जो शिवलिंग है वो रखा हुआ है, करगा रखा हुआ है। देखिए करगे के ऊपर से शिवलिंग गायब है। तो इस तरह से ये पूरा प्रांगण शैव मत का जो चिन्ह होते हैं वो सारे यहाँ पर हैं। और ये देखिए दोस्तों कितने अच्छे से नक्काशी करके पीछे का गोला बनाया गया है। और यहाँ पर मूर्ति एक काले रंग के पत्थरों से बनी हुई, कन्नड़ में कुछ लिखा हुआ है बगल में। एक उसी के बगल में एक जैन की भी, जैन धर्म वालों की भी तीर्थंकर की शायद मूर्ति लगी हुई थी। और ये भी काले पत्थरों से बनी हुई है देखिए दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ये जो म्यूजियम का टूर है, हवा महल है और हाथियों का अस्तबल है। तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और अवश्य कर लीजिएगा। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण मूर्ति दिखा करके आपसे विदा लेता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों।